आज सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में नाउन। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया था। आज हम सीखेंगे नाउन। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। इसका परिभाषा जान लेते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यदि आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नेमिंग ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड नाउन। अर्थात दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ है जिसका कि नामकरण हो चुका है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी जगह हो सकता है, आदमी हो सकता है, कोई भी चीज़, उसको हम संज्ञा कहेंगे। तो जैसे में राम, श्याम, पटना आदि। अब चलेंगे संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। जाति के दृष्टिकोण से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब बारी बारी से सभी भेदों को अच्छी तरह से समझेंगे। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास का कहने का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं यदि सिटी, तो सिटी से पता नहीं चलता है कि कौन सा सिटी का चर्चा हो रहा है, पटना के बारे में या दिल्ली के बारे में या मुंगेर के बारे में। यहाँ पर सिटी कहने से पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब खास कहेंगे, पटना के बारे में जब चर्चा होगा तब हम समझेंगे कि खास पटना के ही बारे में बोला जा रहा है, स्पेशल पटना ही है, तब उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे यहाँ राम लिखा है तो राम से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति है वह राम ही है, राम के अलावा और कोई नहीं है। अगर हम कहते हैं आदमी, तो आदमी कहेंगे तो हम समझेंगे कि कोई भी आदमी हो सकता है। जब कोई भी हो सकता है तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, और जब स्पेशल कोई हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स की बातें हैं जिसे कि हम समझेंगे। पहला पॉइंट की बातें हैं कि यह हमेशा जो है सिंगुलर रहता है और सिंगुलर भर लेता है। जैसे समझेंगे इसके बारे में। सिंगुलर और सिंगुलर क्रिया, इसका मतलब क्या है? जैसे राम, राम क्या है आपका? सिंगुलर है, और सिंगुलर क्रिया लेगा, इसका मतलब है कि राम रीड्स। देखिए राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रीड क्या है? वर्ब है जो कि प्लूरल है। जब इसमें एस लगाते हैं तभी वो सिंगुलर बनता है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर क्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि पहला अक्षर जो है कैपिटल होता है। देखिए यहाँ राम जो हम लिखे हैं, राम का पहला अक्षर कैपिटल होगा। यह सेंटेंस के चाहे बीच में हो चाहे शुरुआत में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आई नो रमेश, मैं रमेश को जानता हूँ। तो यहाँ देखिए रमेश में आर कैपिटल है, जबकि ये सेंटेंस के बीच में है, तो इसका पहला अक्षर क्या होता है? बड़ा होता है। आगे देखेंगे किसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पटना इज ए बिग सिटी, यहाँ पर जब पटना लिखेंगे तो इसके आगे में द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब चलते हैं कॉमन नाउन के बारे में सीखेंगे। देखिए कॉमन नाउन हम किसे कहते हैं? अभी आपको प्रॉपर नाउन में हम डिफरेंस बताए थे, तो कॉमन नाउन का चर्चा किए थे, तो यहाँ भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसा नाम जिस पर सबका अधिकार है, एक का नाम लेने से उस पर समस्त जाति का बोध होता है, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब क्या?
जैसे हम बोलते हैं काव, तो इससे स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सी गाय के बारे में बोला गया है, काली पीली नीली किस गाय के बारे में। इससे पता चलता है कि कोई भी गाय हो सकती है, कोई भी काव। डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है। हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है। अगर हम कह दें अंबानी हाउस, तब इससे स्पष्ट हो जाता है कि अंबानी का ये घर बोला गया है, तब हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। लेकिन जब स्पष्ट ना हो कि किसका कहा जाए, समस्त जाति का बोध हो जाए, तब उसे कहेंगे कॉमन नाउन। पहला पॉइंट्स आप देखेंगे, यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए काव, काव इज ए जेंटल एनिमल। यहाँ देखिए काव यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिया, तो ये देखिए सिंगुलर भी हो सकता है, कॉमन नाउन सिंगुलर है। इस काव को हम इस तरह से भी बना सकते हैं जब एक से ज़्यादा हो, अर्थात प्लूरल में हो। काउज आर जेंटिल एनिमल, तो यहाँ काउज बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और नीचे वाले सेंटेंस में जब बोलेंगे तो सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉमन नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जब सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर क्रिया, जब प्लूरल रहेगा तो प्लूरल क्रिया लेगा। ठीक है। अब सेकेंड में देखेंगे, बोला गया है जब यह सिंगुलर रहेगा तब अपने साथ द लेगा। देखिए अभी जो मैंने बताया था कि का इज जेंटिल एनिमल, तो यहाँ पे जो काव क्या है सिंगुलर है, जब सिंगुलर रहेगा तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तभी ये हमारा सेंटेंस पूर्ण रूप से सही होगा। और दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे द पेन इज नाइस, कलम अच्छा है। यहाँ देखिए पेन आपका सिंगुलर है, जब सिंगुलर रहेगा तो दी लगाएंगे, जब प्लूरल रहेगा तब दी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपका ये भी हो गया, जब प्लूरल रहेगा तो दी नहीं लगाएंगे। मटेरियल नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन का अर्थ होता है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा कहने का अर्थ होता है कि हम जिस नाउन को नाप या तौल सकते हैं, या जिसका गिनना मुश्किल है। जैसे चावल, चावल को हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ एक दो चावल की बात नहीं होती है, कम से कम एक मुट्ठी या इससे ज़्यादा की बात होती है। तो चावल का गिनना संभव नहीं है। इसी तरह से दही का गिनना संभव नहीं है, इसको हम नाप या तौल सकते हैं। तो ऐसा नाउन जिसको कि हम नाप या तौल सकते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे राइस, गोल्ड etc। अब इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखिए मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे वाटर इज डर्टी, यहाँ देखिए वाटर आपका क्या है मटेरियल नाउन है और ये सिंगुलर है, तो यहाँ इज क्या है सिंगुलर लिया है, और इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, आगे में द वाटर नहीं लगाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें से एक चीज़ अपवाद है। अपवाद आपका ये है कि ड्रैक्स जो है, ड्रैक्स के बारे में आप थोड़ा जान, ड्रैक्स तलछट, जो समुद्र तल में जब समुद्र की सतह पर बहुत सारा धूलकण जमा हो जाता है उसको कहते हैं हम तलछट। तो तलछट जो होता है अंग्रेजी में, उसको प्लूरल मटेरियल नाउन माना जाता है। इस वजह से इसमें जो है प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका जब सेंटेंस बनाएंगे इसमें इस तरह से लिखेंगे, ड्रैक्स आर स्टिंग। देखिए ड्रैक्स प्लूरल वर्ड माना गया है तो आर लिए, मतलब तलछटियाँ जो है गंध करता है। अब आगे सीखेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, वैसा नाम जिनसे ऐसी अवस्था का बोध होता है जिसे आप ना तो देख सकते हैं
ना छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लव, डेथ, कोल्ड। इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने वाली बात है। बोला गया है क्या? यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे सेंटेंस लेते हैं, लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है। देखिए लव सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, तो सिंगुलर ये होता है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है। इसमें जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें द लव नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। लव इज ब्लाइंड, ये भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जिससे जो है भीड़, समुदाय या संग्रह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, मोब अर्थात भीड़, बंच गुच्छा,